बहुत बड़े हो गए हो आप, बड़े काबिल हो गए हो आप, आपको दुनिया जानती है। आपने आसमान को जमीन के नीचे लाके रख दिया। आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हवाओं में उड़ने लगे हो। लेकिन खुदा की कसम क्या बड़े हो अगर माँ को नहीं समझते हो। कितने बड़े हो अगर बाप को नहीं समझ पा रहे हो। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफिया करबो बला, गुल रुखा शहजादा गुलगों कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरता बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो नो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी फनकार सब्सक्राइब करें। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली से चंद मिनटों में घंटों की गुफ्तगू समाअत फरमा ली। और ये बुजुर्गों को कमाल हासिल होता है कि वो चंद जुमलों में पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया करते हैं। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरे हजरत की करम फरमाइयाँ हैं। हमने इनकी उंगली थामी और उंगली पकड़ के चलना सीखा। आज अल्लाह ने इन्हीं बुजुर्गों की दुआओं के सदक़े में जो इज्जतें बख्शी हैं वो आपके सामने हैं। और मैं अक्सर अपनी बात तजर्बे की रोशनी में कहा करता हूँ कि जो उस्ताद के आगे अक्सर झुका करते हैं, उस्ताद की दुआएं उनको बुलंद कर दिया करती हैं। चाहे वो किसी भी लाइन का उस्ताद हो, जब तक जिंदा रहना उस उस्ताद का एहतराम करते रहना। कभी कभी हमें काबिलियत का कीड़ा लग जाता है ना, तो वो खा जाता है। जिस दिन हमारे जहन में ये गुमान पैदा हो जाए कि हम कुछ बन गए हैं, उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। बड़ी अच्छी बात किसी ने कही थी, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों को हजरत ने जो मिट्टी थे हाथ लगा के सोना बनाया। याद रखिएगा, कभी भी अगर अल्लाह उरूज बख्शे या कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, तो अपने आप को इतना बड़ा न समझ बैठना कि उस्ताद के आगे तो आगे उससे नजर मिलाने की भी आपके अंदर हिम्मत पैदा हो। ये कभी मत करना। मैं अक्सर देखता हूँ, अगर उस्ताद हिफ्ज का है और शागिर्द मुफ्ती हो गया है, तो उस्ताद के सर पे चढ़ने की कोशिश करता है, कहता हाफिज जी तो हैं ये। याद रखिएगा, इसकी बुनियाद इतनी मजबूत थी कि इसकी बुनियाद ने तुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया जिसे आप कमजोर कह रहे हैं।
बुनियाद अच्छी ना हो तो कभी इमारतें बुलंद जोर से इमारतें बुलंद नहीं होती हैं। ये मेरा मोहल्ला बेदार है, अल्लाह करे ये भी जाग जाए। मैं आपसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप खुश नसीब हो, उस सरजमीन पे रहते हो जिस सरजमीन को मेरे उस्ताद के कदमों से निस्बत है। वरना हम तो वो हैं कि जिद पे आ जाएं तो फिर पत्थर भी बोलने लगते हैं। आपसे इतनी गुजारिश है, बात समझ में आएगी तो बोलेंगे ना, बोलेंगे इंशाल्लाह। अगर कुछ लोग ऐसे बैठे आगे जिन्हें बोलना नहीं है तो मेहरबानी करें उठ जाएं, ताकि सुस्त लोग उठें, किसी फुर्तीले आदमी को बैठने का मौका मिल जाए। आप कम से कम ये सोचें, आप बैठे हुए और कई लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, तो कम से कम बैठने ही के शुक्राने में बोल दें जरा सुभान अल्लाह। अब भी आपसे ज्यादा तेज आपके पीछे से आ रही है। भाई आप मेरी बात सुने थोड़ा, ये मोबाइल जो आप लिए बैठे ना, रात दिन सुनते ही रहते हैं, थोड़ा आज जेब में रख के जरा फेस टू फेस मुलाकात का मौका मिला है तो फिर सुन लिया जाए। ठीक है जी, सुनेंगे ना इंशाल्लाह। और जो आगे वाले लोग हैं ना, इनकी थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी है। डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो फिर मार्केट पूरी अच्छी लगती है, डिस्प्ले खराब हो तो फिर कंपनी का माल भी कोई नहीं खरीदता है। तो जो सामने बैठे हैं थोड़ा सा बेदार रहें, और जो लोग खड़े हैं उनके लिए मैं दुआ कर दूं, जो बैठे हैं उनके लिए मेरे हजरत बाद में दुआ फरमा देंगे। खड़े वालों के लिए इसलिए दुआ कर दूं कि बड़ी हिम्मत कर रहे हैं, कहीं वो चले ना जाए, इसलिए मैं पहले ही दुआ कर देता हूँ कि जो लोग खड़े हैं अल्लाह उन्हें क़यामत में हुजूर के झंडे के साए जगह इनायत फरमाए, और जितने बैठे हैं अल्लाह सबको करबला वालों के सदक़े में हुजूर की गुलामी में कबूल फरमा ले। है ना, जब अपनी बारी आई तो जोर से आमीन, है ना। मतलब के यार है सब कोई नहीं किसी का। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप दूसरे के हक में दुआ किया करो, आपके हक में ऑटोमेटिक दुआएं होने लग जाएंगी। मसला तो यही है ना, जब हम मुसल्ले पे बैठते हैं तो पहले कहते हैं अल्लाह ये दे दे मुझे, ये दे दे मुझे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे। ये नहीं, ये कहा करो अल्लाह पूरी उम्मत को इज्जतें दे दे। जब आप उम्मत के लिए इज्जत मांगोगे अल्लाह उम्मत के सदक़े में ऑटोमेटिक आपको इज्जत अता फरमा देगा, है ना। तो थोड़ा सा आप अपनी दुआओं में दूसरों का हिस्सा रखा करें, फिर इंशाल्लाह दुआएं जल्दी असर करती है, दुआएं जल्दी असर किया करती हैं। बोलेंगे ना आगे वाले लोग इंशाल्लाह, है ना। मैं देख रहा हूँ अक्सर मेरे सामने जवान बैठे हुए हैं, 90% से ज्यादा काले सर वाले मौजूद हैं। 90 नहीं, 98%। 98% मुझे लग रहा है कि काले बाल वाले लोग बैठे। इतने थक गए कि बोल ही नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मेरे उस्ताद गिरामी का हुक्म था, वाकई इनके हुक्म के आगे ना फिर हमें सांस लेने की गुंजाइश नहीं रहती है। और ये सच्ची बात है कि लोग कहते हैं भाई, अभी कह रहे थे हाफिज साहब के नसीब है हमारा आ गया। मैंने कहा नसीब आपका नहीं है, मसला कुछ हो रही है। हजरत का हुक्म था, हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक बीच में सांस लेने तक की अभी गुंजाइश नहीं है। तो जो बीच में आराम के बिना 10, 15, 20 दिन के बाद 1-2 दिन आराम का होता है, और फिर हजरत का हुक्म हो गया आना है तो फिर आना है। बस हजरत का हुक्म था, चलाया। मैं जानता हूँ कि हजरत के लिए एक रात का थकना जिंदगी भर की थकावट से बचा सकता है। तो यही है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों से बैठे। और जो खड़े हैं इनसे मेरी एक गुजारिश है, घर जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना और कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, अब्बा तेरी हलाल कमाई के लुकमों का कमाल था। सबने बैठ के जलसा सुना था, मैंने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी फनकार सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज चूंकि हमारे कारी साहब हाफिज साहब ने वालिद गिरामी की इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया है, अल्लाह ताला इन तमाम तर मुक़द्दस ज़ातों के सदक़े में, इन उलमा इकराम के कदमों की बरकत से हाफिज साहब के वालिद गिरामी की अल्लाह बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाकर उनको जन्नत नसीब फरमाए।
यकीन करें ये महफिलें इतनी बाबरकत होती हैं, इतनी बाबरकत होती हैं कि जो इस महफिल में आ जाता है बख्श दिया जाता है। जब बख्श दिया जाता है तो फिर अगले दिन तौबा का मामला। तो सुने मेरे प्यारे, बख्श तो दिए जाते हैं, अहम होता है उस बख्शिश को बचा के रखना। आप आके बैठ गए हो, अल्लाह आज की रात के सदक़े में, इस महफिल के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत अपने करम से फरमाएगा। लेकिन मजा तो तब है कि जब सुबह में उठ करके कोई ऐसा काम न किया जाए जिससे अल्लाह नाराज हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है। तौबा की 1000 बार मगर करके तोड़ दी, तौबा है मेरी आज से तौबा ना करूंगा। तो थोड़ा इस चीज से भी बचें कि हम रोज तौबा करते हैं और फिर तोड़ बैठते हैं। अल्लाह ने ये महफिल नसीब से अता की है, मुकद्दर से अता की है। इस महफिल में जितने लोग आते हैं बख्श दिए जाते हैं। और फिर सोचे तो सही, एक बंदा सुभान अल्लाह कहे, 2 कहे, 10 कहे, उन सब के सुभान अल्लाह कहने का सवाब उनको तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जिसके नाम से ये महफिल सजाई गई है ना, ये सवाब उसकी रूह तक भी पहुंचता है। ये कितनी फायदे वाली महफिल है। लोग कई बार कहते हैं कितनी महफिलें हो रही हैं, इसका फायदा क्या है? मैंने कहा मर के देख फिर पता चलेगा इसका फायदा क्या है। और ये हकीकत भी है। कई लोगों को ये उलमा इकराम तशरीफ फरमाए जिम्मेदार, और मेरे नसीब की बात है कि मेरे उस्ताद गिरामी भी मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं और मैं हजरत के सामने लबकुशाई कर रहा हूँ। तकरीर नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे कल सबक सुनाया करता था वैसे ही आज भी पढ़ने लगा हूँ। हाँ, मैं आज भी तकरीर की नियत नहीं है, यूं समझे मैं आज भी उस्ताद की बारगाह में सबक ही पढ़ रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। जो मैं बात कह रहा हूँ जरा उस पर गौर कीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा, मर के पता चलेगा। कई बार लोग कहते हैं कोई नतीजा तो है नहीं महफिलों का। हम जानते हैं नतीजे के बारे में। जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, उन इलाकों को उम्मत का माना मालूम नहीं होता, उम्मत तक का माना मालूम नहीं होता। और मसलक के हवाले से, अकीदे के हवाले से बात की जाए तो कहते हैं जी हम तो बस अल्लाह रसूल को मानते हैं, बाकी मौलवियों के चक्कर में पड़ते ही नहीं। इस तरह की लोग बातें करते हैं। लेकिन जिन इलाकों में जलसे होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें सजती हैं, उलमा तशरीफ लाते हैं, तो जवान है। अगर बच्चों से भी पूछो ना हुजूर को कैसा जानता है या कैसा मानता है, तो अगर उस इलाके में ये महफिलें सजती हैं तो फिर बरेली के इमाम की ज़बानी वो भी कहता है, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, सुभान अल्लाह, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। तो ये जलसों की बरकतें होती हैं। जिन इलाकों में महफिलें सजती हैं ना, उन इलाकों के अकीदे महफूज होते हैं, ईमान मजबूत हो जाया करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से रिश्ते मजबूत हो जाया करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे अगली बात करूं, नाराज ना होइएगा, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। और मैं बोलने में डरूंगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपने उस्ताद का बुलाया हुआ हूं। सारे रूठ जाओ फर्क नहीं पड़ता है, जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलाया वो मेरे साथ है। मुझे आपके नाराज होने से मतलब नहीं है, बस कोशिश ये है कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। ये ड्यूटी हमारी है, आप तक बात पहुंचानी है। यकीन करें मेरे उस्ताद गिरामी ने भी फरमाया, हमने इन्हीं की ज़बानी सुना भी है, पढ़ा भी है कि जिंदगी बड़ी मुख्तसर भी है और बहुत तवील भी है। मुख्तसर इतनी कि जो सांस अंदर जाती है बाहर आने का भरोसा नहीं, और तवील इतनी कि लोग एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं और मौत की दुआएं भी मांगते हैं। गौर कीजिएगा, लंबी भी है छोटी भी है। वो लोग जो एड़ियां रगड़ते रहते हैं और मौत की भीख मांगते हैं, क्या वो जीना नहीं चाहते? वो भी जीना चाहते हैं, उन्हें भी जिंदगी प्यारी है। लेकिन हालात कभी कभी बंदे को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी जिंदगी ही से तंग आ जाया करता है। और ये तंगियां रब के कानून की वजह से नहीं है, उसने रास्ते मजबूत नहीं किए, इसलिए कि वो सिर्फ पैसे का मालिक नहीं, वो हवा का भी मालिक है। जो ऑक्सीजन हवा के अंदर है वो उसका भी मालिक है। अगर सिर्फ हवा रोक देना 5 सेकंड के लिए, पूरी दुनिया तबाही में आ जाएगी।
अगर वो ऑक्सीजन खत्म कर देना 1 मिनट के लिए, पूरी दुनिया मुसीबत में मुब्तला हो जाएगी। लेकिन हमारी 1000 नाफरमानियों के बावजूद फिर भी वो सुबह उठ के तरह तरह की नेमतें खिलाता है। पूरी रात नाफरमानियों में गुजारी, हमने एक सजदा उसको नहीं किया, लेकिन 10 बजे आंख खुली, दस्तरखान पे क्या नहीं था? मक्खन पराठे भी थे, दूध भी था, घी भी था, तरह तरह के फल भी थे। ये किसकी नेमत है? ये रब की नेमत है। वो चाहता तो सबको जहरीला बना देता, फिर जानते कि तू किस चीज को छू सकता था। अगर वो हवा में जहर खोल दे तो फिर मजाल है कोई सांस ले सके। अगर वो फलों के अंदर जहर खोल दे, खाना तो बड़ी बात है, कोई छूने तैयार नहीं। जिन चीजों के अंदर उसने जहर रखा है, लोग करीब नहीं जाते। सांप के अंदर जहर है, नाम से डर जाते। बिच्छू के अंदर जहर है, नाम से डर जाते। ये भी तो उसी की पैदा की हुई मखलूक है, लेकिन उसकी बारगाह में सजदे शुक्र अदा कर। उसने माँ के सीने से साफ सुथरा दूध तुझे पिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। उसने मिट्टी के अंदर से पेड़ उगाया, पेड़ के अंदर से बाल निकाली, बाल के अंदर से दाना निकाला, फिर उसको तुझे रोटी और चावल की शक्ल में खिलाया, उसमें कोई गंदगी नहीं है। जमीनों के अंदर से, मिट्टी के नीचे से पानी निकाला। लोग केमिकल लगाते घूमते हैं, पानी ऐसे ठीक होगा, ऐसे ठीक होगा। एक ने कहा हज़रत जी ठीक रहना तो आरओ लगा लो, आरओ लगा लो। आरओ की जब तहकीक की तो पता चला आरओ इतना आरओ है कि जो उसे लगा लेता वो बीमार हो जाया करता है। कहा ये इतना क्लियर कर देता है पानी को कि उसके अंदर से विटामिन खत्म कर देता है। मैंने कहा अफसोस है, आरओ के चक्कर में घूमने वालों, अपने रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। खुदा की कसम ये बीमारियां पैदा होती जा रही हैं, लोग नाक तक खा रहे हैं, अच्छे से अच्छी ग़िज़ाएं खा रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूं, जितनी तरह तरह की नेमतें आज के मजदूर को मिल रही है, कल के बादशाहों को मैसर नहीं थी। जितनी कीमती ग़िज़ाएं आज का मजदूर खा रहा है, कल का अमीर उतनी अच्छी ग़िज़ाएं नहीं खाता था। लेकिन फिर भी हालात ये है, पेट भर के खाते हैं। कोई कहता आंत में दर्द है, कोई कहता लीवर बढ़ गया है, कोई कहता मैदा खराब हो गया है, कोई कहता पेट में दर्द है। वो मेरे भाई, ये पेट के दर्द की वजह रब की नेमतें नहीं है, बल्कि तेरी नाशुक्री की ली हुई सांसें हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब दस्तरखान पे बैठा करो, रब का नाम लेकर शुरू किया करो। जब फारिग हुआ करो, हाथ उठा करके उसका शुक्रिया अदा किया करो। खुदा की कसम, अगर जहर भी खा लोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता है, इसलिए कि जहर रोजी में नहीं होता है, नुकसान रिस्क नहीं देता है, तेरी नाशुक्री देती है। तू शुक्रगुजार बन जा, तेरे लिए जहर भी खा के शिफा बनता नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम अपने रब का नाम खाने पीने से पहले भी लिया करें। हम कहीं ना कहीं भूल गए। हमारे उस्ताद ने हमें बचपन में पढ़ाया, सिखाया, खाने से पहले हाथ धोया करो। हाथ धो के आ रहा है तो कह रहा तौलिया किधर है, तौलिया किधर है? क्या बात है, तरक्की याफ्ता तो हो रही है। आपने खाना खाया, खाने से पहले ही आपने हाथ धोए, तौलिया छू ली, तो क्या उसके अंदर के बैक्टीरिया आपके हाथ पे नहीं लग रहे? सुन्नत तरीका ये है, जब खाना खाने के लिए हाथ धो लिए तो फिर किसी कपड़े को उससे न छूए। खाना खाने के बाद जब हाथ धोए तो फिर तौलिया का इस्तेमाल आप करें। हमारी कौम भी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसने बीमार बना दिया, जिसने बीमार बना दिया। बदलें अपने आप को, तरीके बदले, तरीके बदले। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरे 3 बाप हैं। कितने? चक्कर में पड़ गए ना मौलवी क्या कह रहा है। 3 बाप हैं, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे तालीम दी है, और एक वो जिसने तुझे बेटी दी है। इन तीनों शख्सियतों का एहतराम ऐसे करना है जैसे तुम अपने सगे बाप का करते हो। एक तो बाप उसमें शामिल है, फिर उस्ताद है, और फिर उसके बाद आपके ससुर है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, जमीन के ऊपर ना बाप से ज्यादा मेहरबान शख्सियत नजर नहीं आती है। जाओ दुनिया घूमो, माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। घर की बहार इनसे है, जिंदगी की खुशियां इनसे हैं। आप कितनी भी कीमती कपड़ा पहन लें, अगर देख के और नजर उतारने वाली माँ ना हो ना, तो कीमती कपड़ा बेकार है।
और आप पैबंद लगा कपड़ा पहन ले और सामने से माँ मत्था चूम के कहे मेरे लाल तुझे किसी की नजर ना लगे, खुदा की कसम आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर आदमी हैं, सबसे अमीर आदमी हो अगर आपके पास माँ है और बाप है। आज ना हमें कदर नहीं है, कदर नहीं है। मैं सच्ची बात बताऊं, हमने ये महसूस किया है, मेरे उस्ताद गिरामी भी मदरसे में पढ़े, हम भी पढ़े, सारे लोग पढ़े। हम घर जब आते थे ना छुट्टियों में तो माँ को पता लग जाता था बेटा घर आ रहा है, तो वो आने से पहले खाने का इंतजाम कर देती थी। मेरे लाल को क्या पसंद है, अभी हम घर आए नहीं है, घर आने से पहले हमारी पसंद के खाने बन गए। आके बैठे माँ ने चूमा, तारीख पढ़ लो और जाओ दुनिया घूम आओ, जाकर के दुनिया घूम आओ। आप परदेश से कमा के आओ ना तो सब हिसाब पूछते हैं। बेटा कहेगा अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो, बेटी कहेगी अम्मा अब्बा मेरे लिए क्या लाए हो, बीवी कहेगी सफर ठीक रहा, कमाई ठीक थी, लेकिन माँ की बाजू पकड़ के कहेगी मेरे लाल खाना टाइम पे नहीं खाता था, सूख गया है, मेहनत ज्यादा की है, लगता है मेरा बेटा रातों रात जागा है इसलिए कमजोर होता जा रहा है। दुनिया की नजर तेरी जेब पे होती है, माँ की नजर तेरी सेहत पे पड़ती है, ये माँ होती है। और खुदा की कसम वो बाप जो धूप में चलते नहीं थकता था, जो मजदूरी करते नहीं थकता था, जो पूरी जिंदगी सफर करता रहा ताकि मेरी औलाद जवान हो जाए, औलाद जवान हो जाए, कभी थका नहीं, कभी नहीं थका। अगर थकन चढ़ भी गई तो बेटे के ख्वाब आंखों में सजा के बैठा ना, सारी थकन उतर जाया करती थी। ये हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी फनकार सब्सक्राइब करें। सबसे ज्यादा यही मजलूम है, सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पे हो रहा है, सबसे ज्यादा सितम इन्हीं पे हो रहा है। खुदा का वास्ता इन्हें इज्जत दिया करो, इन्हें प्यार किया करो, इनका बदल नहीं मिलेगा दुनिया में आपको, इनके जैसा कोई मिल भी नहीं सकता है, कोई नहीं मिल सकता है। रिश्ते हमारे रब ने माँ बाप से कितने मजबूत किए, कभी गौर किया आपने? आपको मैं बताऊं, अगर मैं ये कहूं मैं माँ को समझता हूं, आप कहोगे कि पढ़ा लिखा है समझदार है। हजरत कहें कि मैं माँ को समझता हूं, लोग कहेंगे कि हजारों उलमा के उस्ताद हो, आप बहुत समझदार हो इसलिए माँ को समझते हो। मैं उस बच्चे की बात करूं जिसने अभी जिंदगी में आके चंद सांसें ली हैं, जो चंद दिनों का मेहमान हुआ है दुनिया में आने के बाद। आप जाकर के देख लीजिए, बच्चा जब तक माँ की करवट में लेटा रहता है बच्चा चुप रहता है। खाला आई का देखे मेरा भांजा कैसा है, उठाया गोद में बच्चा रोने लग गया, फूफी दौड़ी कल्ला तेरी गोद में रोया है, उसने अपनी गोद में लिया, बच्चा फिर भी रो रहा था। फिर चाची आई, तमाम रिश्तेदार मिलकर बच्चे को गोद में ले ले, बच्चा चुपता नहीं है। अचानक फिर लौटा के माँ की गोद में दिया जाता है, फिर बच्चा अचानक चुप हो जाता है। मुझे बताओ तो सही, जिसे अपनी गंदगी और पाकी का ख्याल नहीं, जिसे पेशाब का पता नहीं, जो भूख भी बताता है तो रो करके बताता है, जिसे दर्द को दर्द कहने का पता नहीं है, जिसको एहसास तो है लेकिन जबान में उसके नाम देने की अभी ताकत नहीं है। जब वो खाला की गोद में गया वो समझ गया ये माँ की गोद नहीं है, वो फूफी की गोद में गया फिर भी समझ गया माँ की गोद नहीं है, वो चाची की गोद में गया समझ गया माँ की गोद नहीं है। लेकिन जब माँ की गोद में गया उससे किसने बताया ये माँ की गोद है, उसको किसने कहा कि ये तू माँ की गोद में आ गया, ये रिश्ता क्या है। खुदा की कसम जब बच्चा माँ के सीने के करीब आता है तो उसके दिल की धड़कन उसे पहचान लेती है। अब जिस सीने से लगा हूं ना ये मेरी माँ का सीना है, जिन हाथों में आ गया हूं ये मेरी माँ का हाथ है। आज मैं आपसे इतना कहूंगा, मुझे बताओ तो सही नौजवानों, माँ को हम धड़कन से बचपन में पहचानते थे, आज उसकी बोली भी नहीं जानते हैं, आज उसके दर्द को कहने के बावजूद हम नहीं पहचान पाते। बहुत बड़े हो गए हो आप, बड़े काबिल हो गए हो आप, आपको दुनिया जानती है, आपने आसमान को जमीन के नीचे लाके रख दिया है, आप इतने बड़े हो गए हो कि आप हवाओं में उड़ने लगे हो। लेकिन खुदा की कसम क्या बड़े हो अगर माँ को नहीं समझते हो, कितने बड़े हो अगर बाप को नहीं समझ पा रहे हो। क्या पाया है आपने, कौन सी दौलत कमाई है, इनके आगे चुप रहा करो। ये नाटा भी करा तो चुप रहा करो। लोग कहते हैं कि जी मैं माँ की खिदमत करता हूँ, क्या खिदमत करते हो, जब वो गुस्सा होती है तो तुम नाराज हो जाते हो, इसी को खिदमत कहते हो। इनके मीठे लफ्जों को बर्दाश्त करना ये माँ की फर्माबरदारी नहीं है।
बाप के मीठे जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये बाप की जात नहीं है, उसके सख्त और तीखे लफ्जों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है, उसके तल्ख जुमलों को बर्दाश्त कर लेना ये माँ बाप की फर्माबरदारी होती है। तुम्हें क्या पता है बाप क्या होता है? अगर समझना हो कभी यतीम से जाके पूछो, जिसने 8 साल की उम्र में औजार लेकर के हाथ काले कर लिए हैं, उससे पूछ बाप क्या होता है। जिसने पढ़ाई की उम्र में आकर के कलम फेंक करके चाबियां संभाल ली हो, उससे पूछो बाप क्या होता है। तुम भी तो रोड पे चलते हो कि तुमने 8 साल के बच्चों को टायर में हवा भरते नहीं देखा, कि तुमने साइकिल के रिम सीधे करते नहीं देखा। जाओ उनसे जाकर के पूछो तो सही कि तुम्हें अपनी तालीम की फिक्र नहीं है। वो भी आपको जवाब देंगे हम भी तो पढ़ना चाहते थे लेकिन उम्र 7 साल थी, बस्ता कंधे पे था, हम भी आशिक थे तालीम के, लेकिन अचानक मस्जिद से ऐलान हुआ फला का इंतकाल हो गया है। मौलवी उसी दिन बस्ता छूट गया था, उसी दिन किताब भूल गए थे। हम घर में आए दौड़ते दौड़ते, सामने बाप का लाशा पड़ा था। हम भूल गए हैं कि जिम्मेदारियों के सामने तालीम क्या होती है, कलम क्या होता है। जब हमने बाप के दीजे से फुर्सत पाई, लोग दावतें खा के गए। मेरी माँ ने कहा था बेटे अब क्या करेगा? मैंने कहा बस्ता मदरसे में रह गया है। माँ ने कहा था नहीं नूरे नजर रखते जिगर, देख तो सही बहन 10 साल की हो गई है, तेरी उम्र 8 साल आ गई है। अगर तू अब भी कलम उठाएगा बहन की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? हमने उसी दिन बस्ता फेंक दिया, मंडी में आकर के मजदूरी करने लग गए। और तुझे क्या पता है बाप क्या होता है? तूने तो जवानी बाप के साए में पाई है। उन यतीमों से पूछो जिनके पैर में जूतियां लगी होती है, मंडी में खरीदो फरोख्त किया करते हैं, बाप क्या होता है? कभी उनसे पूछो जो होटलों में तुम्हारे झूठे बर्तन उठाते हैं, बाप क्या होता है? कभी उनसे पूछो जो गालियां खाकर भी तुम्हारी नौकरी किया करते हैं। आज कहते हो क्या हो गया, बाप ने मेरे लिए क्या किया है? खुदा की कसम जिनके सर पे बाप नहीं होते हैं वो जवानी को तरस जाया करते हैं, खुशियों को तरस जाते हैं। मुझे बता तो सही, बाप को समझो। अगर सर पे बाप है, बाजार में गए, जिस चीज पे तूने हाथ रखा बाप ने उठा के गोद में डाल दी। जिस चीज को तूने कहा मैं मुझे चाहिए, बाप ने खरीद के दे दी। बेटे ने कहा मुझे फला देश जाना है, बाप ने टिकट करा दिया। मगर पूछ कभी यतीम से, वो मंडी तो मंडी, बाजार तो बाजार, अगर फलों की दुकान से गुजरता है तो नजरें चुरा के गुजरा करता है। क्या यतीम नहीं चाहता कि सेब खाना? क्या उसका मन नहीं होता है कि वो भी जूस पिए? वो भी चाहता है, लेकिन पीछे मुड़ के देखता है तो कंधे पे हाथ रखने वाला बाप नहीं होता है। सारी हसरतें गर्दन में दब के रह जाया करती है अगर बाप चला जाता है। खुदा का शुक्र अदा करो अगर रब ने बाप जैसी दौलत से नवाजा है। जब दुनिया से थक के आ जाओगे सारे टुकड़ा देंगे, कोई सीने से लगी लगाएगा। उस वक्त भी अगर कोई सबसे आगे बढ़ के तुझे सीने से लगाएगा, उस चेहरे को पहचान लेना, क्या तो वो माँ का चेहरा होगा या तेरे बाप का चेहरा होगा। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा शाही किबला उलमाए सुन्नत दारे हैदरी। तवज्जो है, चलूं आगे। कड़वी तो नहीं लग रही ना बातें? दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। बर्दाश्त कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिए। ये बाप होता है, समझे? बाप की कमी देखें कितनी बड़ी होती है। जिस दिन बाप का जनाजा उठता है ना, ऐसा लगता है सर से आसमान हट गया। माँ चली जाए तो लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन खिंच गई। आप कितनी भी दुखों के टूटे आए, गमों के मारे हो, और आके बाप के सामने बैठ जाए, वो कंधे पे हाथ रख के कहते यार परेशान क्यों होता, मैं हूं। उसके ये जुमले पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया करते हैं, पूरी जिंदगी के दुख मिटा दिया। खुदा की कसम मैं हूं या आप हो। और बढ़ के बात करूं मेरे उस्ताद गिरामी, चाहे जितने बड़े अल्लामा हो जाए, लेकिन माँ बाप की कमी हर इंसान को पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है, पूरी जिंदगी रुलाती है। पूरी दुनिया हाथ चूमती है, लोग जूतियां उठा के सर पे रखते हैं इनकी। इतने बड़ी शख्सियत के जूते उठाने मिल जाएं, नसीब की बात है। लेकिन खुदा की कसम जब माँ गुड्डू और पप्पू कह के आवाज देती है ना, तो दुनिया के हुजूर कहने में वो मजा नहीं आता जो माँ के लल्ला और गुड्डू कहने में मजे आया करते हैं। नसीब वालों को ये जुमले सुनने मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ कभी घर में घुसो ना, सारी पगड़ियां उतार के आओ, सारे रुतबे चौखट के बाहर छोड़ दो, फिर घर में बचपन की तरह गुड्डू पप्पू बन के आओ। कभी माँ के कदमों में बैठो, कभी
कभी बाप के कदमों में बैठो, उन्हें छेड़ो, वो तुम्हें डांटे, मजा ही कुछ और है। कभी प्यार से थप्पड़ मारे, कभी डांट के भगाए। इस जिंदगी से प्यारी जिंदगी नहीं है। आज ना दुनिया थक गई है, थक गई। और साइंस ने भी बड़ी तरक्की की और बीमारियों ने भी बड़ी तरक्की की है। जो बुखार 50 mg की पैरासीटामोल से उतर जाता था, आज वो 600 mg की डोलो से भी नहीं उतर रहा है। हाँ, बीमारियां इतनी बढ़ गई। नो टेंशन रहने के लिए लोग गोलियां खा रहे हैं ताकि सो सके। खुदा की कसम, नींद ना आती हो ना तो 5 स्टार होटल तलाश न कर, नींद की गोली न खा, माँ की गोद में सिर रख के लेट जा। जो मजा माँ की गोद में लेटने का आता है ना, वो मजा 5 स्टार होटलों में भी नहीं आया करता है। ये याद रखिएगा मेरी एक बात को, याद रखिएगा। आज कमी नहीं है। जब माँ नहीं होगी, बाप नहीं होगा ना, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मुझे बात याद आती है, एक दिन अबू जहल ने हुजूर के पत्थर मार दिया और हुजूर रोते रोते हरम शरीफ चले गए। चचा शिकार से वापस आए और अरब के लोगों का दस्तूर था, जब शिकार से वापस आते थे तो अकड़ अकड़ के चलते थे। हाँ, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी फनकार सब्सक्राइब करें। उन्होंने कहा अगर इसे पता चल जाए ना इसके भतीजे के साथ क्या हुआ तो ये अकड़ ना भूल जाएगा। पूछा क्या हुआ? अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को पत्थर मारा। दौड़ गए, पूछा अबू जहल किधर है? किसी ने बताया अपने यारों के साथ बैठा है। सुने बाप क्या होता है, अपने यारों के साथ बैठा। गए दौड़ के, अबू जहल को जाके डांटा और तलवार के दस्ते से या कमान से उसके सर पे वार किया कि उसका सर पट्टा खून बहने लगा। पूछा लोगों अब बताओ मेरा भतीजा किधर है? कहा हमने उन्हें हरम शरीफ की तरफ जाते देखा है। अल्लाह अकबर, उधर दौड़े जिधर मेरे नबी है। हरम शरीफ में आए, सरकार हालत सजदा में है, रो के अपना दर्द अपने रब से बयान कर रहे हैं, अपने रब की बारगाह में रो के आंसू बहा रहे हैं। चचा तशरीफ लाए, कंधे पे हाथ रखा, भतीजे जरा सर उठाइए। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। फिर कहते हैं भतीजे सर उठाओ, मैं तुम्हारा बदला लेके आ गया हूँ। फिर नहीं उठाया। तीसरी मर्तबा कंधा पकड़ के हिलाया, मेरे नबी ने सर उठाया। कहा भतीजे परेशान क्यों हो रहे हो? चचा ने यूं बाजू फैलाए, आज तुम कम कर लेते मेरे सीने से लग जा। मुअर्रिखीन ने लिखा हुजूर ने यूं चचा के हाथ हटा दिए और तारीख साथ जुमले कहे थे, अगर आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में हिम्मत नहीं थी मेरी तरफ आंख उठा के देख लेता। आज जो हरम शरीफ में तन्हा रो रहा हूँ, अगर मेरी माँ आमीना होती तो यूं तन्हाई में आंसू बहाने न पड़ते। तुझे क्या पता है बाप क्या होता है? सैयदुल अंबिया जैसी शख्सियत आप इरशाद फरमाते हैं, अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते किसी में जुर्रत नहीं थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। चचा ने कहा भतीजे मैं तेरा बदला लेके आया हूँ। आका कहते चचा मैं बदले से राजी नहीं हूँ। कहा फिर किस चीज से राजी हो गए? कहा सुनो मैं जो दीन लेके आया हूँ तुम उसे कबूल कर लो, मैं भी राजी हो जाऊंगा, मेरा खुदा भी तुमसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत। इज्जत करे बाप की, कदर करे। कहते तूने किया क्या मेरे लिए? क्या किया तुमने मेरे लिए? छप्पर डाला, बब्बू की बिल्डिंग नहीं देखी, उसने अपने बच्चों के लिए 3 मंजिल बना दी। तुमने क्या बनाया मेरे लिए? खुदा की कसम तुझे जवान कर दिया, ये तेरे ऊपर सबसे बड़ी तेरे बाप की कुर्बानी लगी है। ये कौन सी बात हो गई? तुमने क्या किया मेरे लिए? नौजवानों एक बात और कह दूं आपसे, खुदा रहा कभी बाप की मजदूरी का मजाक ना उड़ाना, मजाक मत उड़ाना। कई बार कहते हैं हमने जब से होश संभाला तुम्हें रक्षा ही चलाते देखा है, जब से होश संभाला तुम्हें ईंटें ढोते देखा है। ओ गैरत कर, शर्म कर और इसका शुक्रिया भी अदा कर कि इसने पसीना बहा के तुझे हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, किसी का खून बहा के तुझे हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो? ये भी तो ब्याज ले सकता था, ये भी तो रिश्वतें ले सकता था, ये भी तो सूद पे पैसे दे सकता था, लेकिन इसने 60 ईंटें सर पे रख के चढ़ाई, लेकिन तेरे हलक में हराम का लुकमा नहीं आने दिया। हाँ, इस बात पे फख्र करना कि हमारे बाप ने हलाल का लुकमा खिलाया है, हराम का लुकमा
हराम का लुकमा नहीं खिलाया, ये बहुत बड़ा एहसान होता है बाप का। फिर भी कहते तुमने क्या किया हमारे लिए। कभी रात के 3 बजे रोड पे खड़े होके देख, चल कभी रोटी बांध के एक दिन घर से निकल के देख, कितनी दुश्वारियां घर से निकल के आती है। तो 2 दिन बाप की रोटी लेके चला जाए तो झुंझुला जाता है, कहता है नौकर समझ रखा, वहां जाके 5 मिनट खड़ा होना पड़ता है, अड्डे पे 10 मिनट बस का इंतजार करो, फिर 20 मिनट खड़े होके जाओ। गैरत नहीं आती तुझे? 3 दिन में थकन चढ़ गई। ये बाप ने 22 साल तेरे लिए रोज इसी तरह सफर करके गुजारे हैं, क्यों भूल गया है? आज तुझे बाइक मैसर है, ये तो पैदल भी चला है, साइकिल तो उसको जिंदगी के आखिरी लम्हों में मैसर हुई है। तू मोटरसाइकिल पर भी कहता मैं थक जाया करता हूँ। ये बाप की कुर्बानी हुआ करती है जो तुझे इतना बड़ा कर दिया है, उसके बावजूद भी तुम कहा करते हो तुमने मेरे लिए किया क्या है। वो मेरे भाई, अगर बाप को समझना है, आधार कार्ड से सिर्फ उसका नाम हटा के देख, खुदा की कसम मुआशरे में कोई तुझे बैठने तो क्या है, इज्जत से कोई तुझे देखने तैयार नहीं होगा। इज्जतें भी तब मिला करती है जब हमारे साथ बाप का नाम जुड़ा होता है। हमारे कार्ड के अंदर अगर बाप का नाम है तब हमारा आधार मोतबर होता है, अगर बाप का नाम नहीं है हमारा आधार मोतबर नहीं है, जिंदगी मोतबर नहीं है। खुदा की कसम अगर इज्जत का सबसे बड़ा रखवाला कोई होता है तो वह बाप की जात होती है। कभी उसे जलील न करना, अल्लाह तौफीक दे और हो सके तो उसके नाम पे जिंदगी भी कुर्बान कर देना, अपनी इज्जत को भी कुर्बान करके देंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल सारे तवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बाप बाप होता। मैं माजरत के साथ अर्ज करूं हजरत, वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कारी बना लिया, उनके बच्चों को ये तमीज होती है कि इंतकाल के बाद भी वो बाप के साथ लगे रहते हैं, माँ के साथ लगे रहते हैं। वरना अगर नहीं पढ़ाया, हमने मौलवी नहीं बनाया, अब्बा मर गया ना, तो सगा बेटा उसके बदन के कपड़ों को छूने तैयार नहीं होता। सगा बेटा छूने तैयार नहीं होता। यहां तक कि जिस चारपाई पे बाप ने आखिरी सांस ली थी, कहते हैं इसे फकीर को दे दो, क्योंकि इस चारपाई पे अब्बा का दम निकला, डर लगता है इस पे लेटते। उसके उतारे छोड़े हुए कपड़े, मेरे उस्ताद गिरामी बैठे, हाँ इनसे पूछिए कि बाप के छोड़े हुए कपड़े बेटा पहन सकता है, लेकिन नहीं पहनता। उसकी छोड़ी हुई दौलत तो बड़ी जल्दी जेब में रख लेते, उसके कमरे पे भी कब्जा कर लेंगे। अब्बा का कुर्ता नहीं पहन रहा, नहीं डर लग रहा है कि गुस्ल देना बेटे आए, नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए। बड़ी बेवफा दुनिया है, इतनी बेवफा दुनिया जो कंधों पे बैठा कर आज मरने के बाद उसे छूने तैयार नहीं, जो अपने मुंह में चबा चबा के खिलाता रहा, आज मरने के बाद उसके ऊपर पानी डालने तैयार नहीं। हम इतने बेवफा, जो तुम्हारे आने के इंतजार में रात भर जागता रहता था, आज उसके लिए तुम 2 मिनट कब्र पर ठहरने तैयार नहीं। क्या हक अदा करेंगे माँ बाप का हम? क्या हक अदा करेंगे? चलो रोड पे चलो, सर्दी की रातों में देखो 11-11 बजे तक बूढ़ा बाप अड्डे पे खड़ा मिलता है। कैसे बैठे हो चाचा? हम लोग चलते हैं ना रात में गाड़ियों से, बुजुर्गों को हमने देखा, चाचा बैठ ले गाड़ी में, कहा नहीं मुझे जाना कहीं नहीं है। कहा यहाँ क्यों खड़े हो? कहा बेटा काम पे गया था अभी आया नहीं। तू 11 बजे तक ना आए तो बाप रोड पे निकल आता, मेरा बेटा क्यों नहीं आया? हम इतने बेवफा हो गए, उसकी आंखें बंद क्या हुई, हमने चेहरे फेर लिया, रिश्ते ही टूट गए हमारे। बेटा पानी तक डालने तैयार नहीं बाप के जिस्म पे, मैं नहीं डालूंगा, मुझे डर लग रहा है। कफन का भैया ये पहनाओ जिसे पहनाना। यहाँ तक कि कई तो ऐसे बदबख्त बेटे होते हैं जो बाप के जनाजे तक में शामिल नहीं होते, नमाज में शामिल नहीं होते, खड़े रहते पेड़ के नीचे। अगर पूछे नमाज पढ़ाई जाए, बजाय इसके कि सफ में से आवाज आती पेड़ के नीचे से आती है, पढ़ाओ जी। ये कौन बोला? का ये बड़ा बेटा। क्या फायदा तेरी औलाद होने का भाई? कितने कम नसीब हैं जो सगे बाप के जनाजे तक में नहीं आ सकते। तुम क्यों नहीं आया? कपड़े सही नहीं है। जब कपड़े सही नहीं थे तो जनाजे में ही क्यों आया? ये पाक लोगों का काम है।
साथ भी पाक लोग चलें, नमाज भी पाक ही पढ़ेंगे, कब्र में भी पाक उतार। हम तो इतने मोहतात लोग हैं, अपने जनाजे में किसी वहाबी को शामिल नहीं होने देते। तुम गंदे कपड़े पहन के बाप के जनाजे में आ गए, पेड़ के नीचे खड़ा हो गए। नौजवानों, आपसे एक बात कह जाऊं, खुदा करे कि हर बाप की उम्र लंबी, मगर अगली बात कहूं कि ये भी दुआ मांगा करो, अल्लाह हमारे कंधों को हमारे बाप के जनाजे की तौफीक भी देना। कई बार दौलत की भूख बाप के जनाजों से बच्चों को इतने दूर ले जाती है कि लाइव अब तो जनाजा देखते हैं, वीडियो कॉल करके देख रहे, कहाँ बेटा कोयत में, कहाँ बेटा दुबई में है, कहाँ बेटा फ्रांस में है। क्या करोगे ऐसी दौलत का यार, जो सगे बाप के जनाजे में शामिल ना हो सके। तो इन्हें वक्त दो, इनके पास बैठो, टाइम लगाओ इनके साथ, इनसे बातें किया करो। ये कोशिश करें, सारे कोशिश करें, वरना कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं। क्यों जा रहे हो दुबई? गाड़ी लेनी है, हवेली ऊंची करके बनानी है, कल जब आएगा हवेली तो होगी, लेकिन देख के मुस्कुराने वाला बाप नहीं होगा। एक वीडियो वायरल किया गया, कोई 10 साल में लौटा है बाहर से, और कब्र से लिपट लिपट के रो रहा था। लोग लाइक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लोग सब्र की तालीम दुआएं दे रहे थे। मैंने कहा ये तो उस दिन मर गया था जिस दिन बाप के जनाजे में नहीं आया। तुम क्या सोचते हो? ये मोहब्बतों के तकाजे, ये प्यार के तकाजे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, मुमकिन हो सके ना तो माँ बाप के इर्द गिर्द ही रहना, दाएं बाएं ही रहना, उनसे दूर ना रहना। खुदा करे उनके आखिरी जुमले तुम्हारे कानों से टकराए, उनकी कोई तमन्ना और तुम पूरी कर दो, और वो मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाए। महबूब फरमाते हैं क़यामत में सारे जन्नत को ढूंढेंगे और मैं उनको ढूंढूंगा जो दुनिया में जिनके माँ बाप उनसे राजी होके गए थे। मैं उनका हाथ पकड़ के खुदा की बारगाह में लाऊंगा, उसका हिसाब आसान कराऊंगा, फिर हौज़ कौसर को ले जाके जाम पिलाऊंगा। कहते फिर हाथ पकड़ते उसे खुद जन्नत में छोड़ के आऊंगा। ये माँ बाप के खुश करने वालों फरमा बरदारों के लिए इतनी बड़ी महबूब की तरफ से खुशखबरी। लेकिन हमें हुआ क्या है? हमें क्या हो गया है? आपसे भी ये बातें कही, लेकिन बापों से भी मैं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी संस्कार सब्सक्राइब करें। आप भी मेहरबानी करें, आप पे भी बेटों की कुछ जिम्मेदारी है, आप पे भी औलाद की कुछ जिम्मेदारी है। आप इन्हें गधा ना समझें, इन्हें जानवरों की तरह इस्तेमाल न करें। मालिक है आप औलाद के, ये अपनी जगह है, लेकिन हुस्न अखलाक भी कोई चीज होती है। आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कई बार गलती कर जाते हैं, माफ कीजिएगा। जो हमारे नौजवान प्रदेश रहते हैं और 2-2 नहीं 6-6 साल प्रदेश काट के आते, हुजूर उनके जो दाएं बाएं वाले भैया होते हैं ना, वो यूं कॉलर कड़ा करके गांव में टहलते हैं। 8वीं मंजिल पे खड़ा है, वो झुलका रहा चारों तरफ के इसकी बिल्डिंग, जबकि इसने एक फूटी कोड़ी नहीं कमाई है, सारी मेहनत उसकी लगी है जो दुबई में पड़ा है, और इसका कॉलर खड़ा है। ये यूं टहल रहा आस्तीने चढ़ा के। बेचारा परदेसी 10 साल के बाद आया, 0-0 ही रहा, क्योंकि ये ठलुए खा गए थे उसे। हाँ हजरत यही हो रहा है। मैं उन भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो बहनों के हाथ पीले करने के लिए प्रदेश काटा करते हैं, फिर अभी बहनों से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है, इधर बेटियां जवान हो जाया करती हैं, फिर उनके लिए प्रदेश चले जाया करते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन जब वो वापस आते हैं कहते हैं सुन भाई 3 बीघे तेरी है, 3 बीघे मेरी है। वो पूछता जो मैंने 10 साल प्रदेश में काटे हैं तुमने उसका क्या सिला दिया? कब वो तो खर्चा हो गया। किस चीज में खर्चा हुआ है? इतनी चीजें निकाल निकाल के गिनाया करते हैं। वो भाई भाइयों के साथ इंसाफ किया करो, झूठ बोल करके उनको तबाह बर्बाद ना किया करो। जब तुम्हारे लिए परदेश काट के आया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है जितने उसने सऊबतें बर्दाश्त की है, औलाद की जुदाई उठाई है, अपनों से दूर रह करके जितने आंसू उसने बहाए हैं, कम से कम उसके आंसुओं की कीमत मौजूद होनी चाहिए। उसे यह एहसास न हो कि मैं सताया गया हूँ। बापों की जिम्मेदारी बनती है शद्दाद ना बनना, हामान ना बनना, अपने बेटों के लिए नमरूद ना बनना, खुदा का नेक बंदा बनना। उसने परदेश में दुख उठाए हैं, तुम्हारे लिए औलाद को छोड़ के रहा है। जब वो वापस आए उसको रोने पे मजबूर ना करना, कहना बेटे तूने 10 साल हमारे
तेरे लिए सितम उठाए गए, 10 साल परदेश काटा गए, खून के आंसू रोया गए, आज के बाद तुझे रोने की जरूरत रखी है। हमने तेरे आने से पहले तेरा बिजनेस तैयार किया है, अब तू घर बैठ के खागा, तू भी मुस्कुराता रहेगा, तुझे देख के हम भी मुस्कुराते रहेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने खुशालपुर जिंदाबाद। इंसाफ करो तुम भी औलाद के साथ, हिसाब तुम्हें भी देना है, हिसाब औलाद को भी देना है। बचना किसी को नहीं, हिसाब देना औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहैसियत माँ बाप की कदर करे। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो मनसबे जो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक चरवाहे की हैसियत रखता है और औलाद मेमने और बकरियों की हैसियत रखती है उसके सामने। वो निगरान है उन सब का जो उसके घर के अंदर अफराद है। तो भाई सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, माँ बाप से कहूंगा, कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे भी शिकायत करते हैं कि मेरे बच्चे भूखे, अब्बा जमीन नहीं दे रहा है ना। और कई बातें ऐसी हैं जो महफिल में कहीं नहीं जा सकती, लेकिन हमारी कौम का बड़ा दर्द है, नहीं कह सकता, कई लोगों को बहुत कड़वी लग जाएगी, लेकिन सच्ची बात है। आप ना कोशिश किया करो। औलाद से कहूंगा मन जद्दा वजदा, मेरे हुजूर ने फरमाया जो कोशिश करता वो पाता। कोशिश करें, आप बिजनेस करें, आगे बढ़े, खुद मुख्तार मजबूत बने, आप दूसरों के मोहताज न बने, मजबूत रहे। मैं माँ बाप को एक मशवरा देना चाहूंगा, इस्लाम में जब बच्चा बालिग हो जाए ना बेटा, तो उसकी परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप पे नहीं रहती है, उसके खर्चे माँ बाप के जिम्मे, बोले माँ बाप के जिम्मे। अगर वो फिर भी खिला रहा है तो उसका, फिर भी खिला रहा है तो उसका एहसान कहते हुए क्यों जबान थक रही है भाई? अगर वो फिर भी खिला रहा है तुम्हें बालिग होने के बाद तो उसका एहसान है। आपको मैं ही कहूंगा, बहुत दिनों के बाद ये बात मेरी समझ में आई, इस्लाम ने बालिग होने के बाद खर्चा क्यों हटा दिया? ताकि ये खुद अपने रास्ते तैयार करें। एक कहावत है, खुद कुआं खोदो खुद पानी पी। हाँ, खुद कुआं खोदो और खुद पानी पियो। जो खुद कुआं खोदने और पानी पीने की ताकत रखता है वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी फनकार सब्सक्राइब करें। अगर ये कलम न थमाए तो हमें साइन करने नहीं आएगा। अगर ये कि जुमले को 100 बार न कहलवाएं तो हमें बोलना नहीं आएगा। हाँ, लोग कहते हैं तोते को पढ़ाना पड़ता है, तोते को क्या खाक पढ़ाना पड़ता है? तोता चंद सांसों में पड़ जाता है, पढ़ाना तो इंसान का होता है। कभी गौर करना इन बातों पे जो मैं कह रहा हूँ, पढ़ाना तो इंसान का होता है। भाई तोता रट्टू है और वो बिना सोचे समझे कि आपकी नकल करता है, लेकिन जहां सोचने समझने की ताकत भी हो, अच्छे बुरे की तमीज भी हो, फिर उसे पढ़ाना और पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना, ये बहुत बड़ा कमाल होता है, बहुत बड़ा कमाल। मैंने अभी पहले कहा कि उस्ताद अगर हाफिज जी है तो शागिर्द इज्जत करने तैयार नहीं है, कहा मैं तो मुफ्ती साहब हो गया। सुने, जो झुकना नहीं जानता वो आगे बढ़ना नहीं जानता है। जो झुकना जानते हैं वही उठना जानते हैं। आप झुकने के आदी बने, अल्लाह आपको उठा डालेगा, बुलंद करेगा आपको। कई बार ना है मुरीद हो गए पीर साहब से, तो हर जुमेरात जा रिया सलाम कर, हर जुमेरात अस्सलाम वालेकुम पीर साहब बिठा ली बैठा, कह रहा वो पिछली बार जो गजक लाए थे ना टांडे से, उसमें बड़ी बरकत थी। उसने सोचा बरकत थी तो वो फिर अगली बार 3 किलो लाया। तो ये जो ऑटोमेटिकली बरकतें होती है ना, ये बढ़ती रहती है। लेकिन उस्ताद के यहाँ बरकतें नहीं होती, क्योंकि उस्ताद वो जौहरी होता है जो हीरे को नग बनाता है, जो सोने की बिस्किट को तोड़ मरोड़ के जेवर बनाता है।
वो उस्ताद होता है। तो उस्ताद के यहाँ चापलूसी तो हो ही नहीं सकती। गलती करोगे अब भी डर लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ कसम से, हमें अब भी डर लग रहा है कि अभी भी वो हो सकता है कि थप्पड़ कहीं से भी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ माफी नहीं होती। अगर डॉक्टर रहम करने लग जाए तो मरीज ठीक हो ही नहीं सकता। और जहां डॉक्टर ने जख्म पे पट्टी करी, चीरा नहीं लगाना, कहीं से दर्द होगा तो भाई वो सड़ा देगा। और आजकल ये सड़ाने का काम कई पीर कर रहे हैं। खुद फैसला करना किसका पीर सड़ा रहा है और किसका पीर सजा रहा है, ये फैसले आपको करने। तो उस्ताद उस्ताद होता है। हर जुम्मेरात जा रहे हो, कभी हजरत को भी सलाम कर लिया करो। हजरत आ रहे तो निकल गया उधर को, हाथ में चूमने पड़े। मेरे पीछे 3 मुक्तदी आ रहे हैं, मुक्तदी है, कोई मलकुल मौत थोड़ी है। मैं अल्लामा हाथ चूमूंगा तो मेरा कद घट जाएगा। गधे, इनके हाथ चूमने से कद घटा नहीं करते, कद बढ़ा करते, कद बढ़ा करते। अल्लाह इज्जतें बख्श देता है। वो एक उस्ताद ने शागिर्द से कहा, यार मेरे जूते ला। गया, उसने देखा हजरत के जूते पे गर्द लगी। उसने कपड़ा ढूंढा, मिला ही नहीं। उसने दामन लिया और यूं रगड़ दिया और सीने से लगा के खड़ा हो। उस्ताद ने कहा, पगले ये जूते सीने से लगा के खड़ा है, तेरे कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। उसने कहा, मेरे कपड़े तेरे जूतों से लगने वाली खाक से ज्यादा तो कीमती नहीं है। उस्ताद ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, चल आज तूने मेरे जूते उठाएंगे, तादमे अजीज तो जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। ये चंद जुमले तो तकदीर बदल देते। इन जुमलों के पीछे पड़ो। हाँ, कभी खिदमत करें, खिदमत बुलंदियां देती है। तो एक वो जिसने तुझे इल्म दिया, एक वो भी तेरा बाप है, उसकी भी हमेशा इज्जत करनी है। तीसरे बाप पे बात कर लूं, वक्त मुकम्मल होने लगा है। तीसरा बाप वो है जिसने तुझे बेटी दे दी, जिसने तुझे, क्यों डर रहे हो इस जुमले पे? क्योंकि अब्बा कहें कैसे 10 लाख तो पहले मांगे बैठे हैं उससे, खून तो पहले ही पी लिया इस अब्बा का। 20 चाहिए वरना बारात लौट जाएगी। तब कहां था ये अब्बा? जब भात लेने की बारी आवे ना तो झुक के कहवे, अब्बा तारीफ पता है भात की। इसे कहते गधे को बाप बना, थूक के चाटना। मेरे भाई, माशरे को आसान करो, बेहतर करो माशरे। फरमाया, एक वो है जिसने तुझे बेटी दे दी। आसान काम तो नहीं था। चैलेंज है मेरा, कोई है जो अपनी 2 साल की बेटी 10 लाख में बेच दे? है कोई तुम्हारे बीच में जो 5 साल की बेटी 20 लाख में बेच ले? 5 साल मौलवी बड़े से बड़ा बेगैरत भी अपनी एक 5 साल की बेटी को 40 लाख में नहीं बेच सकता। तो बता तो सकी, तुझे 5 साल की इतनी प्यारी है, 40 लाख में बेचने तैयार नहीं। उस बाप के जिक्र को सलाम क्यों नहीं करता है जिसने 20 साल की पढ़ा लिखा करके जवान बेटी फ्री में तेरे हवाले कर दी? और खाली दी नहीं है, उसके खर्चे के बर्तन भी तुझे दिए हैं, लेटने का बिस्तर भी दिया है, पहनने के कपड़े भी दिए हैं, उसने तुझे खाने के बर्तन भी दिए हैं, सजने का जेवर भी दिया है, संवरने के सामान भी दिए हैं। यहाँ तक कि उस बाप ने अपनी बेटी की जरूरत का एक सामान दिया। जाके कहते, देखो तो सही, किसके जहेज में चिमटा नहीं है, किसके जहेज में गिलास नहीं है, एक एक प्लेट प्याली जहेज में होती है। उस बाप को सलाम क्यों नहीं करते हो जो खाली बेटी नहीं दे रहा है, सारी से जरूरतें की दे रहा है? उसके बाद भी जब बेटी घर में आती है, लोग कह दिया करते हैं, क्या दिया है तेरे बाप ने? औकात क्या है उसकी? अरे उसकी औकात तो इतनी बड़ी है कि तेरे बाप की औकात बैट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने बैट दिया है। तेरे बाप की औकात प्लेट खरीदने की नहीं थी, इसके बाप ने प्लेटें दी है। किसको ताने दे रहा है तू? ये भाग के नहीं आई है, इसने नाक नहीं कटाई है, तू घूरे से उठा के नहीं लाया है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर मेरे नबी ने निकाह को मशरू न किया होता, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ लगा देता। हाथ लगाना तो बड़ी बात है, बिना निकाह के अगर जुर्रत है तो किसी की बेटी की तरफ आंख उठा के दिखा, आंखें निकाल ली जाएंगी। यह एहसान मान मदीने वाले का, जिसको तूने देखा नहीं, जिसको तूने जाना नहीं, जिसको तूने पहचाना नहीं, जो तुझे नहीं जानती थी, जो तुझे नहीं पहचानती थी, तेरी आदतों से वाकिफ नहीं, तेरी कसरतों से वाकिफ नहीं। तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा, तेरे बिस्तर पे आके
बैठ गई और ऐसी बैठी, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा बैठ तो बैठ गई, तूने कहा जाग तो जाग गई, तूने कहा सो जा तो सो गई। बता तो सही, ये फर्मा बरदारी तो तेरी औलाद भी नहीं करेगी जो इस औरत ने की है, जिसको रात दिन के ताने दे के मारते हो। खुदा की कसम खा के कहता हो, कोई तावीज घर में सुकून नहीं लाएगा, कोई डोरी नहीं लाएगी। अगर घर में सुकून चाहते हो, मुस्तफा का तरीका ले आओ, घर में भी आसानी हो जाएगी, कब्र में भी आसानी हो जाएगी। धारे तकबीर, धारे तकबीर, धारे रिसाला, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा शाही किबला उलमाए सुन्नत धारे हैदरी। तो जो है सारे लोगों, लेकिन नहीं, हम तो ये चाहते हैं मेरी बेटी रानी बन के रहे और जो हमारे घर में है वो नौकरानी बन के रहे। दूसरे की बेटी को नौकरानी बनाओ और काबे में जाके कह रहा अल्लाह मेरी बेटी को ऐसा घर देना जहां रानी बन जाए। सुन, जो काबे में सुन रहा है वो तेरे घर में भी सुन रहा था। जो तू गिलाफ पकड़ के मांग रहा है, वो गरीब की बेटी ने आंसू अपने आंचल में पूछ के जब उसे आवाज दी थी वो वहां भी सुन रहा था। तू भूल क्यों गया? जो सितम तू घर करके आया गया वो काबे आते आते तू भूल गया। ये हुकूकुल इबाद है, काबे की छत पे भी चढ़ जा तो ये माफ नहीं किए जाएंगे जब तक वो बंदा माफ न करते जिसे तू सता के आया है। वैसे तो रब करीम है, वो मालिक है, जिस गुनाह को चाहे माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून है कि मैं हुकूकुल अब्द जितने भी होंगे मैं उनको उस वक्त तक माफ नहीं करूंगा जब तक बंदे से इसका मामला फाइनल नहीं करा। ये उसी का कानून, उसी का कानून है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर सुन्नी फनकार सब्सक्राइब करें। ऐसा न कर, बाप 2 बार बेटी को देखने आ जाए ना, 2 बार अक्सर ऐसा होता है। सुने जरा, थके तो नहीं है ना अभी? चलूं थोड़ा 5 मिनट और सुनना चाहते तो कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जमीन इसलिए भी मुबारक है, मेरे उस्ताद रहते और आप इतने अच्छे लोग इसलिए हैं कि आप लोगों की मुलाकातें ऐसी मुबारक जातों से होती रहती है ना भाई? बहुत गौर से मेरी बात सुनो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुनो, बाप ना अगर अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद ना बेटे अलग थलग हो जाते हैं। चलो हो गए, मगर कभी ऐसा होता है कि बेटे बाप की सुनते ही नहीं और बेटे इतने जालिम हो जाते हैं कि बहनों का घर में आना उन्हें बोझ लगता है, बोझ लगता है। तो बाप डर की वजह से बेटियों को बुला नहीं बुला पाता। वो कहता दूरी बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन बेटियों को कोई टुकड़ों का ताना दे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हर बाप की कहानी। उस डर की वजह से अगर बाप ना 8वें दिन बेटी को देखने बर्दाश्त न कर पाए और 8वें दिन बेटी को देखने ससुराल चला जाए ना, तो कई दामाद इतने खबीस होते हैं, मलऊन मरदूद होते हैं कि बीवी से कहने लगते हैं तेरे बाप को रोटी यहीं मिलती आकर, हर 8वें दिन आ जाता है। शर्म कर यार, शर्म कर, वो बाप है, वो तेरी रोटी खाने नहीं आया, वो तो अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा देखने आया है। क्या फर्क पड़ता है? वो तो इसे देख के भूख ही भूल जाता है, उसे तो रोटी की याद ही नहीं रहती जब बेटी सामने आ जाती है। हाँ, वो तो ताने दे रहा है, हराम की रोटी खाने आ गया, हराम की रोटी खाने आ गया। और फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही है, तावीज नहीं, पूरा मियां लटका ले, कुछ नहीं हो। गलत नहीं कह रहा हूं, अगर रवैये ऐसे हैं, पूरा मियां लटका ले गले में फंदा डाल के, उसके बरकत का एक कतरा नहीं है। हुजूर की सुन्नत अपना ले, खुदा की कसम रहमतें तेरे घर में डेरा डाल। क्या तरीका है? तुम तो सगे ससुर को कहते हो हराम का खाने आ गया, हराम का खाने आ गया। मेरे नबी उजरे में लेटे, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला बाहर काम कर रही, सहन में, हुजूर कमरे में लेटे। इतने में दरवाजा बजा,
कौन है अंदर आ जाए। एक बूढ़ी औरत अंदर आई। तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना गौर से। ऐसा तो नहीं बिला वजह पसीना बह रहा है। अल्लाह करे आज की इस महफिल से मेरे उस्ताद गिरामी की बरकतों से ये सबक आपके दिल में उतर जाए जो मैं बता रहा हूँ। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूँ। कहती है कि दरवाजा खुला, एक बूढ़ी औरत अंदर आई, यूं हाथ रखा उसने और कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कहते हैं कि मैं अभी कुछ जवाब दे पाती, हुजूर ने उसकी आवाज सुनी, इतनी तेजी से उठे कि तैबंद संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए और हुजूर उस खातून के साथ बैठ गए। बहुत देर तक सरकार बातें करते हैं। मुझसे फरमाने लगे आयशा घर में कुछ है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह, कहीं से खजूरें आई हैं। फरमाया ले आओ। कहती मैंने खजूरें दे दी। और कुछ है? कहा दूध भी। कहा वो भी ले आओ। कहती मैंने दूध का प्याला भी दे दिया। कहती कोई कपड़ा है? मैंने कहा हुजूर एक यमनी हरीर की चादर है। फरमाने लगे वो भी ले। कहती मैंने वो भी दे दी। कहा और कुछ है? एक का जोड़ा और था, वो भी दे दिया। और जब वो जाने लगी तो हुजूर रोते हुए रुखसत करके आए, रोते हुए रुखसत करके आए। तवज्जो करना नौजवान, अल्लाह करे जिंदगी हमारी हुजूर की जिंदगी की तरह हो जाए, उनके तरीके की तरह हमारे तरीके हो जाए। बहुत गौर से सुनना। कहती हुजूर जब रोते हुए पलटे ना हुजरे में, कहती मुझ में हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं उठ के हुजूर से पूछूं। मैं काम में लगी रही। मैंने सोचा शाम को जब हुजूर के बिस्तर पे जाऊंगी तब महबूब से पूछूंगी हुजूर ये औरत कौन थी। कहते मैं ये सोच के काम में लगी रही, इतने में हुजूर के हुजरे से लगाई, दौड़ के हुजूर के बिस्तर पे आ गई। महबूब ने हाथ रखे आंखों पे, रो रहे हैं। कहते मैंने कनाई हटाई जाके तो रुखसार आंसुओं से तर है, दाढ़ी भीग गई है मेरे नबी की। कहते मैंने कहा हुजूर रो रहे। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते आयशा तुम सोच रही थी ना, सोच रही थी ना तुम कि मुझसे पूछोगी इससे मेरा रिश्ता क्या है। अभी कहा नहीं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने, अभी सोचा ही था बैठे बैठे। महबूब कह रहे आयशा तुम सोच रही थी ना कि इस खातून से मेरा क्या रिश्ता है और मैंने इसके लिए ये सब कुछ क्यों किया। आका करीम फरमाते सुने आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। जब ये आया करती थी मेरी खदीजा इसके साथ वही करती थी जो आज मैंने किया है। वो इसको खिलाती थी पिलाती थी, जब जाने लगती थी तोहफे दिया करती थी। आका इतना सब कुछ कर दिया। कहते हैं हाँ मैंने इसलिए किया है ताकि मैं वो करूं जो खदीजा ने किया है। इससे उसकी सहेली राजी हो जाएगी। अगर इधर सहेली राजी होगी उधर कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी मुस्कुराने लग जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो जाने के बाद भी रिश्ते ऐसे निभाए हैं। हमने तो जीते जी नाप काट ली अपने रिश्तेदारों की। क्यों? खुदारा बदले अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अच्छे तो बनो, फिर खुदा की कसम अगर जमीन पे जन्नत के नक्शे नजर ना आए तो बात करें। जमीन पे जन्नत के नक्शे नजर आए। मैंने 3 बापों के हवाले से बात की। इंशाअल्लाह जिंदगी रहेगी तो फिर कभी माँ के हवाले से बात करूंगा। मेरे महबूब ने फरमाया तेरे 3 बाप, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे पढ़ाया, एक वो जिसने तुझे अपनी बेटी दे दी। ये 3 है, इनका एहतराम करना है, इनका एहतराम करना है। इनके आगे कभी ऊंची आवाज नहीं करनी है, इनके आगे कभी अकड़ना नहीं है, इनके आगे कभी आंखें नहीं निकालनी है। ये बाप है तेरे और ये रूठ गए ना, मैंने दिल बड़ा नर्म किया, बड़ा नर्म किया। रूठे है ना तो एक बार आजा, तेरी 100 गलतियों पे पहली नजर में पर्दा डाल के तुझे माफ कर देंगे। नसीब वाले जिनके घर में माँ बाप इज्जत करे, कदर करे, उनको राजी करे और अपने लिए जन्नत के रास्ते आसान करे। कोशिश ये करें कि माँ बाप का हक ना मारा जाए, माँ बाप का हक ना मारा जाए। माँ बाप ये कोशिश करे औलाद के ऊपर सितम ना हो, नाजायज दबाव ना हो, ज्यादती ना हो, वरना अल्लाह सबका हिसाब लेने वाला है। आप बच्चों के बाप हैं, रब तुमसे भी बड़ा है, वो सबके ऊपर है, सबके ऊपर हाकिम है। वो सबसे हिसाब लेगा, सबसे आगे हिसाब लेगा।
इसलिए मेरी गुजारिश है, रिश्ते अच्छे करें। हमारे हजरत के साहबजादे का हुक्म है कि हुजूर का शजरा भी आखिर में बयान कर लेना है ना। मैं भोजपुर गया था, इत्तेफाक से नहीं हो सका था उस दिन, तो पकड़ लिया, कहने लगे वहां तो नहीं हुआ था, यहाँ होगा। मैंने कहा हुजूर हम भी यहाँ आप ही के कहने से हैं, आप कहें तो खाली शजरा ही सुना के चले जाए। हुक्म और ये 2 मिनट के लिए आराम भी नहीं था। वो कपड़े धो के बैठी, तेरी माँ ने कहा ये प्लेट कुत्ता चाट रहा था। उस गरीब पे बर्तन लग दिए गए, बर्तनों से फारिग हुई, भैंस के नीचे लगा दिया गया, भैंस से फारिग हुई, घर के काम में लगा दिया गया। 1 मिनट तूने लेटने नहीं दिया। उसके बाद जब वो बर्तन लेके चलिए, कब तक टूटा उस गरीब से, तेरी माँ ने तानों के तो पहाड़ ढा दिए उस गरीब पे। कब तेरे बाप ने दिया था जो तूने तोड़ के रख दिया? तेरे बाप ने क्या दिया था? औकात क्या थी उसकी नंगे की? 2 जोड़ी कपड़े लेके बेटी भेज दी। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, तू कब तोड़ रही है? गैरत नहीं आती तुम्हें? खुदा का वास्ता कभी बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना नहीं देना। तुम नहीं जानते हो जब बाप थक के शाम को आता है तब बेटियां पसीना देख के क्या दुआएं मांगा करती है। तुम कितनी आसानी से कह देते हो तेरे बाप ने क्या दिया है। तुझे क्या पता है ये उसी बाप की बेटी है जो खुद तो फटे कपड़े पहनता रहा, लेकिन इसने बेटी के कपड़ों पे पाबंद नहीं आने दिया। खुद तो फटी टोपी पूरी जिंदगी हो रही है, लेकिन बेटी के बालों को दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने दिया था। जबान को लगाम दे, कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है। और वही तुम्हारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। वही इम्तिहान और आराम के फैसले करेगा। अपने आप को संभाल के जिंदगी गुजारना प्यारे। वो एक एक लम्हे का हिसाब लेना जानता है। बात बात पे ताने न दिया करो। जब बेटियों को ताने दिया जाता है, कहता तेरे बाप ने क्या दिया है। शाम तक वो रोती रहती है, हिचकियां भरती है। शाम को शोहर आता है, कदमों में बैठ के कहती मेरे सरताज आप अपने माँ बाप से कह दीजिए मेरी गलती हो तो जूते से मार ले, लेकिन मेरे बाप को गुर्बत का ताना ना दे। इन्हें क्या पता जिस दिन तेरा बाप 10 लोगों को लेकर के गया था, मेरे बाप ने पड़ोस से 10,000 लेके खाना बनवाया था। फिर तेरी फूफी और खाला देखने के लिए गई थी, मेरी माँ ने कंगन बेच के तेरे रिश्तेदारों को कपड़े दिए थे। इन्हें क्या पता मेरे बाप ने किस मुसीबत का सामना किया है। ये कह रही है तेरा बाप नंगा था, अपने शोहर से रो के हाल दिल बयान करती है। खुदा की कसम लोगों तुमसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, मुस्तफा के तरीके को अपनाना शुरू कर दो। आका करीम की सीरत को अपनाना शुरू कर दो। किसी की गरीब बेटी को कमजोर समझ के सितम न करना, उसे गुर्बत के ताने न देना। खुदा की कसम जो रब अमीरों का है वही रब गरीबों का है, जो ताकतवर का है वही कमजोर का है। और यार तुमने देखा होगा जब बेटियां ससुराल जाने लगती हैं, बाप बड़ा खुल के रोया करता है। मुझे बताओ तो सही, जब ये 20 लाख का जहेज लाया था तब नहीं रोया था? 5 लाख दामाद को दिए थे, ये तब भी नहीं रोया था? जब गाड़ी खरीद के लाया ये तो तब भी नहीं रोया। लेकिन जब बेटी डोली में बैठने चली है, इसके सब्र के बंधन टूटे हैं, इसकी चीखें निकल गई थी। मुझे बता तो सही, इसे तो दर्द उस दिन होना था जब 20 साल की कमाई में आग लग रही थी, 10 लाख का जेवर दे रहा था, तब इसे रोना चाहिए था। जब गाड़ी 5 लाख की लेकर के आया था, इसे तब रोना चाहिए था। ये तो उस वक्त नहीं रोया, आज क्यों रो रहा है? तो कभी पूछ कलाई पकड़ के बता, इतना सब कुछ लौटा दिया, यहाँ तक कि जमीन बेच के दामाद की डिमांड पूरी की है। तू उस वक्त नहीं रोया जब जमीन के कागजों पे साइन किए थे, तू तब भी नहीं रोया, अब क्यों रो रहा है? तो उस गरीब के जुमले सुनना प्यारे, वो यही कहेगा मैंने आज तक बेटे को चटनी से खिलाई, लेकिन इज्जत भी खिलाई है, आज इसलिए रो रहा हूँ। मेरी बेटी नजरों से दूर जा रही है, खुदा जाने इसे ठोकरें पहले मिलेंगी या लुकमा पहले मिलेगा, इसे गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी, इसे ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ, खुदा जाने बेटी का नसीब कैसा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को रोने मत देना, तुम दूसरे की बेटी को रानी बना के रखो। खुदा तुम्हारी बेटी को रानी की इज्जत अता फरमाए। धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे होशियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वो है, एक वो बाप है जिसने तुझे बेटी दे दी। बड़ी कुर्बानी है इसकी जिसने तुझे बेटी दी। तो मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या बोलना है? इतनी जोर से सुभान अल्लाह लगाओगे तो मेरे उस्ताद ने मुझे सोने की दुआ याद करा रखी है, मैं वही पढ़वा के चला जाऊंगा। और मैं शजरा सुना रहा हूँ, कोई ये नियत नहीं बांधी है नमाज की कि 2 रकात पूरी करके लुटूंगा।
अगर आपने साथ छोड़ा मैं चंद नाम बयान करके हट जाऊं, है ना। मैं इसलिए भी देखो मैंने अभी आपसे हाथ उठाया, बातें हुजूर की हो तो बंदा खुद ब खुद सुभान अल्लाह कहता है, इसलिए मैं नहीं करता किसी पे, ठीक है जी। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ सुभान अल्लाह कहें, उसमें मेरा मतलब है, उसमें मेरा मतलब है, मेरा मतलब ये है कि मैं जब सजदा बयान करूंगा, नाम लूंगा ना, सांस लंबी होगी, जब दम घुटने लगेगा तो मैं सोचूंगा सांस लूं, उस बीच में कुछ ना हो तो आप अल्लाह की तस्बीह बयान करके कह दें सुभान अल्लाह। जब हाथ का इशारा होगा तभी आपको जोर से बोलना है। क्या बोलना है? देखो जी, ऐसा ना करो कि ये चार ताकतवर लोग हमारे कमजोरों का काम चला रहे। अगर अभी हजरत की तरफ से ग्लूकोज बटने लगे ना तो कमजोर सबसे आगे होंगे, कहेंगे मैं सबसे ज्यादा है ना। तो ये ना करें, ये बज़्म में है यहाँ कोता, दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है जी। तो हिस्सा सबका अपना अपना है, और मैं अपना शजरा नहीं हुजूर का शजरा बयान करने लगा हूं और अपने शेख के साहबजादे के हुक्म पे बयान कर रहा हूं। अब आप ना भी बोलेंगे मुझे बयान करना है, मुझे इनकी फरमाबरदारी करनी है, आपकी ताबेदारी नहीं। अगर बोलेंगे तो साथ हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर सोच लीजिएगा हम अकेले ही अपनी मंजिल पे जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, अल्लाह के सदके अल्लाह उन्हें हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। जोर जोर से सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह उनके माँ बाप के साथ मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। जो इससे भी जोर से सुभान अल्लाह कहे, अल्लाह उन्हें आज की रात हुजूर की जियारत नसीब फरमा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, तारे हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो बड़ा ज़रूरी काम है वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक है, वो माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करना है। बहुत पहले एक शायर ने कहा था, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ बाप की इज्जत करनी है, उनकी कदर करनी है। अल्लाह ताला हाफिज़ साहब के वालिद मरहूम को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस में मकाम रफ़ी नसीब फरमाए। बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए। रब कायनात जिंदगी में दिया साथ दिलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी लगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना